इस साल को खत्म होने में सिर्फ 4 ही महीने बचे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इन बचे हुए 4 महीनों में हम सभी किसान भाई यह शपथ लेते हैं कि इन 4 महीनों में इतनी ज्यादा कमाई करेंगे जितनी कि पूरे साल में नहीं की। क्या ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आज से 9 दिन के बाद सितंबर के महीने की शुरुआत हो जाएगी। ऐसी क्या खास बात है सितंबर के महीने? तो सितंबर का महीना ना सिर्फ मौसम में बदलाव लाता है, बल्कि किसान भाइयों के लिए कमाई के नए और सुनहरे अवसर भी साथ लेकर आता है। सितंबर के महीने में जैसे ही बारिश थमती है तो मिट्टी में नमी और पोषक तत्वों की भरमार होती है, जो सितंबर के महीने को सब्जी वर्गीय फसलों के लिए एक आदर्श समय बनाती है। यह वही समय जब किसान भाई अपने खेतों में उन फसलों की बुआई करता है जिनसे आने वाले महीनों में उसकी मेहनत लाखों में तब्दील हो सकती है। तो आइए जाने कि सितंबर का महीना किस तरह से किसान भाइयों को लाखों की कमाई के रास्ते पर ले जाता है और कौन कौन सी सब्जियां इस सीजन में आपके खेत को सोने की खान बना सकती है। एक एक करके जानते हैं। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको 2.5 एकड़ का एक ऐसा कृषि मॉडल बताऊंगा जिसके अनुसार अगर आप सितंबर के महीने में इन फसलों की बुआई करते हैं तो आप दिसंबर के महीने तक प्रति माह 50,000 रुपए की आमदनी कर सकते। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हमारी पहली फसल है मटर। हम अगेती में मटर की खेती 15 सितंबर से 30 सितंबर के बीच कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने यह वीडियो देखा होगा तो उन्हें तो पता ही होगा कि अगेती में मटर का हमें मंडी थोक भाव 40 रुपए किलो से लेकर 60 रुपए किलो के बीच में मिलता है। यानी कि आप अगेती में मटर की फसल लगाकर सिर्फ 90 दिनों 1.5 से 2 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। अगेती मटर की खेती कैसे करें, इस पर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमारी दूसरी फसल है बैंगन। भारत में बैंगन की कई सारी किस्में हैं। भरता बैंगन, सफेद बैंगन, जापानीज बैंगन, इटालियन बैंगन। इनमें से आपके एरिया में जिस भी किस्म या वेराइटी का आपको अच्छा मंडी भाव मिले, आप उसी बैंगन की फसल सितंबर के महीने में लगाएं। अगर आपके एरिया में गोल बैंगन का अच्छा मंडी थोक भाव मिलता है तो आप गोल बैंगन लगाएं, और लंबे बैंगन का अच्छा मंडी थोक भाव मिलता है तो आप लंबे बैंगन लगाएं। जैसा कि हमने गर्मी के सीजन 2 तरह की बैंगन की वैरायटी लगाई थी। पहली वैरायटी हमारी थी गोल और ग्रीन बैंगन, और दूसरी हमारी थी गोल और बैंगनी रंग का बैंगन। बैंगन के पौधों का ट्रांसप्लांट करते समय आप जो क्यारी है उसकी लंबाई कम से कम 5 फीट रखें, और बैंगन के एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी 2 से 2.5 फीट, और लाइन से लाइन के बीच की दूरी आप 2.5 से 3 फीट रखें। और अगर आप सितंबर के महीने में बैंगन की नर्सरी लगाना चाहते तो गोल बैंगन के लिए आप VNR 212 या महिको माही रवैया के बीज ले सकते हैं। वह लंबे बैंगन के लिए आप सेमिनस सामली F1 के बीज का चुनाव कर सकते हैं। 1 एकड़ के लिए अगर आप बैंगन की नर्सरी लगाते तो इसमें आपके बीज की मात्रा 100 ग्राम से 150 ग्राम के बीच में लगेगी। तीसरी फसल जानने से पहले जिन भी किसान भाइयों ने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वे सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दे। हो गया लाइक? तो हमारी तीसरी फसल है चुकंदर। सितंबर महीने के अंत में आप चुकंदर के बीजों की बुआई अपने खेतों में कर सकते हैं। अब चुकंदर एक ऐसी फसल है जिसे आप अकेले खेत में लगाने के बजाय अगर आप बैंगन की फसल लगा रहे हैं तो बैंगन की फसल के साथ में चुकंदर की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। हमने बैंगन के पौधों का ट्रांसप्लांट करते समय जो क्यारियां बनाई थी, इन क्यारियों की मेड़ों के दोनों साइड आप चुकंदर के बीजों की बुआई कर सकते हैं। बीज से बीज की दूरी 1 फीट के आसपास रख सकते हैं। हमारे एरिया के ज्यादातर किसान भाई ठंड के सीजन में बैंगन की फसल के साथ में चुकंदर की इंटरक्रॉपिंग करते ही हैं। अब बात आती है चुकंदर के बीज चुनाव की। तो चुकंदर के लिए महिको माहिला सेकंड के बीज का चुनाव कर सकते हैं।
हमारी चौथी और पांचवी फसल है फूल गोभी और पत्ता गोभी। अब ठंड का सीजन आने ही वाला है, इसलिए आप सितंबर के महीने में फूल गोभी और पत्ता गोभी की नर्सरी अभी से लगा दें। अब हम सितंबर के महीने में जब फूल गोभी और पत्ता गोभी की नर्सरी लगाते हैं तो हमें उन बीजों का चुनाव नहीं करना है जिनका चुनाव हमने बारिश के सीजन के लिए किया था। आप सितंबर के महीने में फूल गोभी के लिए सेमिनस गिरिजा और क्लोस्की माधुरी इन बीजों का चुनाव कर सकते हैं। वह पत्ता गोभी के लिए आप सेमिनस कंपनी ग्रीन वोयाजर के बीज ले सकते हैं। छठी फसल है लहसुन। पिछले 2 से 3 सालों से जहां लहसुन का काफी कम मंडी थोक भाव मिल रहा था, जिस कारण ज्यादातर किसान भाइयों को लहसुन की फसल में नुकसान हो रहा था, पर साल 2023 सभी किसान भाइयों के लिए अच्छा रहा, क्योंकि ना सिर्फ हमें लहसुन के भाव में तेजी देखने को मिली, बल्कि लहसुन का इतना अच्छा मंडी भाव मिला तो कई किसान भाइयों ने तो 1 एकड़ से लहसुन की फसल लगाकर 2 से 3 लाख रुपए कमाए। सितंबर महीने के अंत तक आप लहसुन की फसल लगा सकते। जैसे ही मानसूनी बारिश आपके एरिया से समाप्त हो जाए, आप लहसुन की फसल लगा दें। लहसुन के लिए हमें कोई नर्सरी तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्याज की तरह हमें सिर्फ कलियों की बुआई करना है। हमारी 7वीं फसल है प्याज। अगर आपकी भी हमारी तरह प्याज की नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार है तो आप सितंबर के महीने में प्याज के पौधों का ट्रांसप्लांट अपने खेतों में कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट करते समय आप प्याज की 2 लाइन के बीच की दूरी 4 इंच रखें और प्याज के एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी भी 4 ही इंच रखें। अगर आप इस तरह से प्याज के पौधों का ट्रांसप्लांट करते हैं तो आपको प्याज की फसल से काफी अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। पिछले 2 से 3 सालों से प्याज का जो भाव है वह एवरेज तो मिल ही रहा है किसान भाइयों को। 10 रुपए से कम काफी कम किसान भाई है जिनको प्याज का मंडी थोक भाव मिला है। ज्यादातर किसान भाइयों को प्याज का काफी अच्छा भाव मिला है। हमने जब गर्मी के सीजन में इस बार प्याज की फसल लगाई थी तो आधा बीघा से भी कम जमीन में हमने प्याज की फसल लगाई थी। अब इससे हमें काफी अच्छा उत्पादन मिला और प्याज का भाव भी हमें 25 से 30 रुपए के बीच में मिला और हमारी इस आधा बीघा जमीन से 1,25,000 तक की कमाई हुई केवल और केवल प्याज की फसल लगाकर। इसलिए अगर आपकी प्याज की नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार है तो सितंबर के महीने में आप प्याज के पौधों का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। हमारी 8वीं, 9वीं और 10वीं फसल है मेथी, पालक और धनिया। ये तीनों ही फसलें हमारी नकदी फसलें जो कि कम समय अच्छी कमाई करती है। इसलिए मैंने इन तीनों फसलों के ऊपर डिटेल में एक वीडियो बनाया है जो कि इस रविवार को आपको चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसमें मैंने बीज चुनाव, बीज उपचार, बीजों की बुआई, फसल में खाद प्रबंधन, कीट व रोग, लगभग सभी विषयों पर डिटेल में बात की है, क्योंकि ये तीनों फसलें आपको सितंबर के महीने में लाखों रुपए कमा के दे सकती है। अब हम वीडियो के अंत में बात करते हैं 2.5 एकड़ के उस कृषि मॉडल की जिसकी शुरुआत हम सितंबर के महीने में कर सकते हैं और सितंबर के महीने में फसलें लगाकर प्रत्येक महीने 50,000 रुपए की कमाई कर सकते हैं। यह मॉडल हमने जो वीडियो की शुरुआत में शपथ ली थी उसे पूरी करेगा, क्योंकि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि हम इन बचे हुए 4 महीनों में इतनी कमाई करेंगे जितनी की पूरे साल नहीं की थी, और हमारी इस शपथ को यह मॉडल लगभग पूरी करने की कोशिश करेगा। इसलिए इस मॉडल के ऊपर डिटेल में वीडियो आपको चैनल पर जल्द ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इस विषय को थोड़े से में समझना मुश्किल है, हमें डिटेल में चर्चा करना होगी। तो डिटेल में वीडियो आपको चैनल पर जल्द ही मिलेगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमें कमेंट करके बताएं कि आप मॉडल में क्या क्या देखना चाहते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।